अब तक आपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के मुखमंडल से सुन लिया होगा कि बिहार में जो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा उसमें बीजेपी और नीतीश कुमार की गठबंधन वाली सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी। ये सारा का सारा खेल क्यों और किस आधार पर दावा किया जा रहा था वो मैं बताऊंगा, लेकिन उस दावे को कैसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया तेजस्वी यादव ने वो भी बताता हूं। दरअसल ये सारा खेल स्पीकर के ऊपर है, यानी विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनके विवेक के आधार पर होता है कि क्या सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसने समर्थन हासिल किया या नहीं किया, क्या बागी विधायक हुए नहीं हुए, जो बागी हुए विधायक उनकी सदस्यता खत्म होगी या नहीं होगी। ये डर लगातार बना रहता है। मौजूदा तौर पर आरजेडी के स्पीकर अभी अवध बिहारी यादव बने हुए हैं, वो आरजेडी के नेता हैं, विधायक हैं, वही मौजूदा तौर पर स्पीकर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर चाहती है कि जब 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हो, बहुमत साबित करना हो, तब तक स्पीकर बदल दिया जाए। इसके लिए एक नोटिस दिया गया था, लेकिन उसी नोटिस ने सारा खेल बीजेपी और नीतीश कुमार का बिगाड़ कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, संवैधानिक तौर पर क्या क्या चीजें होती हैं उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसी आधार पर आप समझ पाएंगे कि 12 फरवरी को जो तेजस्वी यादव कह रहे थे खेला होगा, कैसे होगा। दरअसल 1/3 अगर विधायक टूट जाते हैं तो दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता, यानी वो अलग से अपनी पार्टी बनाकर आराम से अपनी सदस्यता को बचा सकते हैं। अब 45 में से 17 विधायक अपने आप से 1/3 से ज्यादा है, यानी एक बहुत बड़ा खेल है। दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा, 17 विधायक गायब हो गए। लेकिन टेंशन की बात क्या चल रही है? टेंशन की बात बीजेपी चाहती है कि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से उसने अपने पार्टी के स्पीकर को बिठाकर सारे नीति नियम कानून को ताक पर रखवाया, वैसा ही काम वो बिहार में करे। इसके लिए जैसे ही शपथ ली गई उसके बाद फौरन बाद ही स्पीकर को हटाने की बात कही जा रही थी, लेकिन यहां खेला हो गया। खेला क्या, पढ़ लीजिए, आज तक ने खबर छापी है। बिहार में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के जरिए खेला करने की तैयारी में आरजेडी फंसा दिया 14 दिन के नोटिस पर पेच यह है कि 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अगर आप स्पीकर से खुश नहीं है तो स्पीकर को नोटिस देना पड़ता है और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आता है। 14 दिन के भीतर या तो स्पीकर को छोड़ना पड़ता अपना पद, कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा, नोटिस दिया गया तो छोड़ दिया जाए, या फिर 14 दिन के बाद यानी 15वें दिन जब विधानसभा शुरू होती है उस वक्त स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, और इस अविश्वास प्रस्ताव के तहत तय होता है कि वो स्पीकर रहेंगे या नहीं रहेंगे। बीजेपी इसी बात से डर रही है कि अविश्वास प्रस्ताव ना लाया जाए। पहले से ही जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक गायब हैं। उधर आरजेडी ने कह दिया साफ तौर पर अवध बिहारी यादव से कि आप अपना स्पीकर का पद नहीं छोड़ेंगे, और इसी ने खेल फंसा दिया है। वैसे तो आप पहले देखिए, इस पूरे खेल में फंसे हुए जनता दल यूनाइटेड के नेता, बीजेपी के नेता कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, पहले सुन लीजिए। दरअसल ये है श्रवण कुमार, जेडीयू के नेता हैं। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए दावा किया कि 28 जनवरी को, उन्होंने खुद 28 जनवरी 2024 को शाम करीब 6:30 बजे विधानसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था, और इसी आधार पर अवध चौधरी के 14 दिन की नोटिस की प्रक्रिया 11 फरवरी को समाप्त हो रही है। हमें उम्मीद है कि अध्यक्ष 11 फरवरी से पहले सही निर्णय लेंगे, यानी अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद 12 फरवरी को बजट सत्र के दौरान नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, और इसके बाद नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करेगी, यानी ये खेल करेंगे। ये जनता दल यूनाइटेड के उन विधायकों को डराएंगे कि आपकी सदस्यता चली जाएगी, आपकी विधायकी चली जाएगी, और इस आधार पर कि भाई स्पीकर किसका है, बीजेपी का है, जनता दल यूनाइटेड का है, तो इस आधार पर डराकर रोकेंगे। लेकिन यह खेल नहीं होने जा रहा, क्योंकि अवध बिहारी यादव ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए क्या कहा है। उन्होंने कहा, मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं, आरजेडी नेता कहते हैं। उन्होंने कहा, नहीं आरजेडी के नेता नहीं, अवध बिहारी यादव जो इस समय बिहार विधानसभा के स्पीकर है, उन्होंने कहा मीडिया से बातचीत करते हुए कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं, मैं 12 फरवरी को विधानसभा में रहूंगा और नियमों के मुताबिक सदन की कार्यवाही संचालित करूंगा। नियम कहते हैं कि अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने के बाद 14 दिनों के अंदर फैसले लेने का हक है, 14 दिनों के भीतर लेना होगा। लेकिन ये बताया मुझे नोटिस बुधवार को ही मिला है, अभी 2-3 दिन पहले मिला है, उस हिसाब से 14 दिन लगा लीजिए, यानी कि अवध बिहारी यादव ने पूरा पेज फंसा कर रख दिया है। खैर, ये खेल स्पीकर की तरफ से नहीं है, ये वही खेल है जो मोदी और शाह मिलकर अलग अलग राज्यों में, बीजेपी अलग अलग राज्यों में खेलती रही है, अपनी सरकार बनाती रही है, विपक्षियों के विधायकों को अयोग्य घोषित करवाती रही है, अपने विधायकों के कर्मकांडों पर भी पर्दा डालने की कोशिश करती रही है। तमाम काम किए जाते रहे अलग अलग राज्यों में, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने मोदी और शाह वाली वही नीति यहां पर चल दी है। आरजेडी के स्पीकर ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव के कहने पर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा, यानी 12 तारीख को बड़ी खींचम खांच देखने को मिल सकती है।
संवैधानिक तौर पर देखा जाए कि अगर स्पीकर ने कहा है तो उन्हें साबित करना होगा कि बुधवार को मिला, और बुधवार को अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के सारे मंसूबे खराब होने जा रहे हैं। क्योंकि एक दिन पहले ही आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज सर्किल ने आपको बताया था कि किस तरीके से 17 विधायक जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार की पार्टी के गायब हो गए। लगातार फोन लगाया जा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, विधायकों का अता पता नहीं चल पा रहा, यानी अता पता लापता हो गए। यानी 17 विधायक टूट गए। 106 विधायकों का समर्थन सिर्फ फिलहाल बीजेपी और तेजस्वी नीतीश कुमार के पास है, जेडीयू के पास है और बीजेपी के पास है। वहीं अगर तेजस्वी की बात की जाए तो ये आंकड़ा 128 से ऊपर पहुंच गया है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव 12 तारीख को एक सियासी भूचाल तो आएगा, लेकिन खबर है कि 13 या 14 तारीख को तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नमस्कार।